नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। अमेरिका ने गुजरात दंगों की आड़ में 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उनको वीजा तक नहीं दिया, लेकिन मोदी के देश की बागडोर संभालते ही फिजा बदल गई। अमेरिका मोदी का मुरीद बन गया, पुराने दाग धुल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूत बनकर विदेश मंत्री जॉन केरी दिल्ली आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि कैसे अमेरिका उनके स्वागत के लिए बेताब है और खुद ओबामा मोदी के साथ कूटनीतिक रिश्तों की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हाथ मिले, दिल मिले हो या नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सियासी आकाओं के रिश्तों पर सालों से जमी बर्फ रिश्ते के नए दौर की गर्माहट से पिघल गई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने लगे हाथ भारतीय प्रधानमंत्री को औपचारिक तौर पर अमेरिका का सरकारी मेहमान बनने का न्योता दे दिया, जिसे मोदी ने कबूल भी कर लिया। सूत्रों की माने तो दिल्ली के 7RCR में करीब 1 घंटे की बैठक के दौरान केरी ने मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के संदेश से भी रूबरू कराया। भारत अमेरिका के रिश्तों में नया एजेंडा तय करने के लिए बराक ओबामा को आपके साथ बैठक का इंतजार है। भारत अमेरिका के रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने के लिए बैठक में ठोस नतीजों की तैयारी करनी चाहिए। जिस मोदी पर अमेरिका सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून का हवाला देकर मोदी को 2005 के बाद अमेरिकी वीजा देना बंद कर दिया था, उसी मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ने में केरी पीछे नहीं रहे। मोदी से मुलाकात के पहले ही अमेरिका ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। केरी ने यहां सफाई देते हुए मोदी के अमेरिका आने की पाबंदी को पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की कारस्तानी करार दिया। There are a great deal of interests that tie us together, and we all acknowledge that there have been ups and downs in the relationship for some period of years, but much more ups and much more involvement over the past 10 and 15 years. And that's why I said we see this as such a ripe moment. करीब 10 साल तक जिस मोदी पर कम्युनल होने का ठप्पा लगाकर अमेरिका वीजा देने से इनकार करता रहा, वही अमेरिका अब मोदी का मुरीद बन गया। मोदी में अमेरिका को विकास पुरुष का चेहरा दिखने लगा, जिसके मंतर में भारत अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की तरक्की का जंतर नजर आने लगा। I think we share a clear understanding of where we can begin. The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. कहते हैं कि डिप्लोमेसी में ना तो दोस्ती स्थायी होती है, ना ही दुश्मनी। हिंदुस्तान की सत्ता के शीर्ष पर दाखिल होने के बाद से मोदी ने सार्क और ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल कर जिस धमक के साथ दुनिया की सियासत में अपनी दखल बनाई, उसे दरकिनार करना अमेरिका के लिए आसान नहीं। जॉन केरी सिर्फ अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ओबामा के दूत के तौर पर भारत आए हैं, और उनका सबसे बड़ा काम है सितंबर में होने वाली ओबामा और मोदी की सफल मुलाकात के लिए जमीन तैयार करना। मोदी और अमेरिका के संबंधों का जो इतिहास रहा है, उसको देखते हुए उनका काम चुनौती भरा है, और वो ये भी जानते हैं कि मोदी ओबामा की पहली ही मुलाकात से ये बात काफ़ी कुछ तय हो जाएगी कि आने वाले 5 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। अमेरिका को मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास खूब भाया। अमेरिका को मोदी का अंदाज पसंद आया, और अब तो अमेरिका मोदी से मिलकर सिर्फ आर्थिक मसले ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के सुलगते सवालों का जवाब भी ढूंढना चाहता है। Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. मैं बोलता हूं, फिर बोलिए। Yes, we can. Yes, we can. Yes. एक नारा,
जनता पर एक जैसा जादू। जबरदस्त चुनावी जीत की सवारी कर सत्ता के गलियारों में वो तमाम सियासतदान दाखिल हुए, लेकिन आम लोगों के दिलो दिमाग पर उम्मीदों की जैसी छाप नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा ने छोड़ी, वैसी मिसाल देखने को नहीं मिलती। एक दुनिया का सुपर पावर तो दूसरा दुनिया के कारोबारी नक्शे पर तेजी से दस्तक देता सबसे बड़ा बाजार। हिंदुस्तान की इस ताकत का कूटनीतिक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसे मोदी बखूबी समझते हैं। लिहाजा ओबामा का संदेश लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी जब मोदी से मिले तो उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, नवीन रचना, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर विमर्श करते हुए विकासशील देशों की गरीबी और उनके सरोकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए साझा प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने पर जोर दिया। केरी ने मोदी को यह बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत की बड़ी भूमिका चाहता है। इस मुलाकात से न केवल अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच नया रास्ता खुला, बल्कि ओबामा से मुलाकात की भूमिका तैयार कर रिश्तों में नए दौर की नींव रख दी। दोनों मुल्कों के रिश्तों की अहमियत और दुनिया पर उसके असर को लेकर पहली बार अमेरिका का रुख पूरी तरह साफ दिखा। अमेरिका ने जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियों और मोदी की दूरदृष्टि को सलाम किया, उससे साफ हो गया कि अमेरिका मोदी से रिश्ते में काफी संभावनाएं देख रहा है। मोदी से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका ने केरी की भारत यात्रा से पहले नेक नियति दिखाई। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 2007 के बाद से पहली बार अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट से गुजरात दंगों को लेकर मोदी के सभी ब्यौरे हटा दिए। मोदी को लेकर अमेरिका का रुख तभी से बदलना शुरू हो गया था जब चुनावी नतीजों से पहले मोदी लहर के संकेत दिखने लगे। लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ओबामा ने मोदी को फोन पर बधाई भी दी। मोदी को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव तब भी दिखा जब भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जॉन केरी से बातचीत के दौरान भारत में अमेरिका की जासूसी का मुद्दा उठाया। हम दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं, तो एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे, ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। अमेरिका जिस तरह नरेंद्र मोदी का मुरीद दिख रहा है, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस मोदी ब्रांड की भारत में बड़ी जीत ने अमेरिका को बदलने पर मजबूर किया, क्या वो ब्रांड मोदी अमेरिका में चलेगा? प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि उनकी विदेश नीति का मूल मंत्र है न किसी को आंखें दिखाना है और न ही किसी के सामने आंखें झुकाना है। मोदी चाहेंगे कि ओबामा से उनकी मुलाकात बराबरी के दोस्त की तरह हो। बातचीत आतंकवाद और व्यापार सहित तमाम मुद्दों पर होगी और हर मुद्दे पर मोदी चाहेंगे कि भारत को इससे क्या मिला। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे तो वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी मुलाकात होगी। उम्मीद यही है कि उस मुलाकात में माली हालत दुरुस्त करने पर ज्यादा बात होगी और बात होगी दोनों देशों के बीच चलने वाले सबसे बड़े आपसी कारोबार को और बुलंद बनाने पर। इशारों को समझे तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में अच्छे दिन और अच्छे होकर आने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय बातचीत के लिए बड़े अदब के साथ बुलाया। पहले न्योता भेजा, फिर अपने विदेश मंत्री को मोदी के घर तक दौड़ाया। जवाब में मोदी ने भी न्योता कबूल कर लिया है। 2005 के वीजा विवाद से आगे अब संबंधों में नई मिठास घोलने की घड़ी आ गई है। मोदी के सत्ता में आने की आहट भांपकर चुनाव से पहले ही अमेरिका का रवैया मोदी के प्रति बदलने लगा था। फरवरी में भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने अहमदाबाद जाकर मोदी से मुलाकात की थी। अब बतौर प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान का पक्ष मजबूती से रखना है। मोदी ने विकास के गुजरात मॉडल की झलक दिखाकर देश का दिल जीत लिया था। अब विकास के उस पैमाने पर देश को खड़ा करना है और खुद को लोगों की उम्मीदों की कसौटी पर खरा साबित करना है।
इसीलिए मोदी के अमेरिकी दौरे को आर्थिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। मोदी चाहते हैं कि जीई, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियां भारत में मोटा पैसा लगाने के लिए आएं। सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भी भारत में अमेरिकी निवेश को लुभाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इनके अलावा रक्षा सौदों पर भी मोदी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अमेरिका में रक्षा हथियारों के कुछ कारोबारी भी भारत में बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते भले ही अमेरिका ने मोदी को अपने देश में आने नहीं दिया, लेकिन अमेरिका की आर्थिक ताकत को देखते हुए मोदी ने कारोबार में कभी कोई अड़ंगा नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका से गुजरात में कारोबार हमेशा ही बेहतर रहा। अमेरिका का जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट है, उसमें बहुतेक इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका के हेल्थ सेक्टर में, अमेरिका के प्रोफेशनल एक्टिविटी में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा रोल है, गुजरातियों का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए ये खटास भरे संबंध वगैरह कहाँ से शब्द आप लाते हो मुझे मालूम नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे राज्य में आकर के अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं, मेरे राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे देश की भलाई के लिए जो भी करना चाहिए मैं करता रहता हूँ। दो ताकतवर मुल्कों के प्रमुख जब हाथ मिला रहे होते हैं, तब उम्मीदों की धड़कनें तेज होती हैं और जहन में फायदे का सौदा घूमता रहता है। भारत और अमेरिका तो वैसे भी एक दूसरे के साथ ज्यादा बिजनेस करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सालाना करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। खुद भारतीय कारोबारियों ने अमेरिका में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत की आर्थिक ताकत को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सामान्य वीजा तो नहीं दिया, लेकिन अब अमेरिका ने एक राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से मोदी को A1 वीजा देकर इशारा कर दिया है कि डॉलर की पिच पर वो रुपए के साथ खेलना चाहता है और रिश्तों की चमक को मनमोहन युग से 2 कदम आगे ले जाना चाहता है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। एशिया में चीन, यूरोप में रूस, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ब्राजील अगर भारत के दोस्त बन जाएं तो अमेरिका इसमें अपने लिए खतरा देखने लगता है। इसीलिए वो चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते नए आसमान को छुएं। ब्रिक्स के नेताओं से मुलाकात में मोदी ने नए रिश्तों का आगाज कर दिया। जिस चीन से हिंदुस्तान की हमेशा तनी रहती है, उससे भी एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी। आपसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। जानकारों का मानना है कि चीन और भारत के बनते रिश्ते और उस पर से ब्रिक्स बैंक के जरिए रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत का एक होना अमेरिका को सुहा नहीं रहा है। इसीलिए वो भारत को खास भाव दे रहा है। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के देशों को जुटाकर दुनिया को चौंका दिया था। ब्रिक्स के सम्मेलन में अपना दबदबा कायम रखते हुए भारत ने ब्रिक्स बैंक की अध्यक्षता भी हासिल कर ली। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत कर रहा है और जापान के साथ भी। और ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में वो पीछे छूट जाए। सितंबर में जब मोदी बराक ओबामा से मिलेंगे तो उम्मीद है कि भारत अमेरिका रिश्ता एक नई पिच पर खड़ा होगा। खजाना बढ़ाने से आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी अहम बातचीत हो सकती है। मोदी और ओबामा की मुलाकात में कश्मीर के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने पर भी बात हो सकती है। और हाँ, ये सारी बातचीत अब हिंदी में होगी, तो इंतजार कीजिए और देखिए कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में मोदी अमेरिका से संबंधों पर कौन सी इबारत लिखते हैं। बालकृष्ण के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो दोनों उस तपिश को भी महसूस करेंगे जिसे बचपन से जवानी तक भोगा है। मोदी और ओबामा दोनों ही गरीबी और संघर्ष से निकले हैं और दोनों की शख्सियत का असर लोगों पर सिर चढ़कर बोलता है। भारत और अमेरिका दोनों ही देश वक्त के साथ उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दोनों के पास अपने खजाने को और मजबूत करने के लिए नए साधन भी हैं,
तो नई चुनौतियां भी। और हां, दोनों देशों के पास ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो जोश, जज्बे और हुनर से लबरेज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन भी गरीबी में गुजरा। ओबामा की मां ने जैसे तैसे अपने बेटे को पाला। मोदी के पिता का भी बचपन में ही निधन हो जाने के बाद उनकी मां ने ही परवरिश की। राष्ट्रपति पद की लड़ाई में ओबामा ने अपनी भाषण कला से लोगों का दिल जीता। हिंदुस्तान में मोदी ने अपने वादे और दावे से बीजेपी को बहुमत दिलवाया। और हां, जिस नारे को अपना मंत्र बनाकर ओबामा ने अमेरिका फतह की, उसी नारे को मोदी ने भी जीत का फॉर्मूला बना दिया। यस वी कैन। अनुभवों में कमोबेश एक ही दौर से गुजरे भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात सितंबर में होनी है। इन दोनों की बातचीत से दोनों देशों की नई दिशा तय होगी और ये तय होगा कि डॉलर रुपए की दूरी कितनी कम होती है। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।